नमस्कार। हमने पिछली बार कॉन्ग्रुएंस के डिफरेंट रूल्स के बारे में देखा था। उसमें हमने सबसे पहले देखा था एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर हमने देखा था SAS कॉन्ग्रुएंसी, मतलब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, देन ऑल्सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरा ASA मतलब एंगल साइड एंगल। अब इसके अंदर दो एंगल्स दिए हुए हैं और इंक्लूडेड साइड, तो अगर इंक्लूडेड साइड और ये दोनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के अगर बराबर होंगे तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। सो इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर measures of some parts are indicated by applying ASA congruence rule। तो यहाँ पे हम ASA congruence rule apply करेंगे and state which pair of triangles are congruent। In case of congruence, write the result in symbolic form। तो symbolic form में हमको वो भी लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे देखिए ये दो एंगल्स 40 डिग्री और 60 डिग्री, इसमें भी यहाँ पे दिए हुए हैं 40 डिग्री और 60 डिग्री, और 3.5 सेंटीमीटर ये इंक्लूडेड साइड है। मतलब ये इंक्लूडेड साइड इस इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA, क्योंकि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे भी दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल्स को अगर हम लिखें तो देखिए ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब यहाँ पे देखिए A मतलब 40 डिग्री, फिर AB 3.5, तो यहाँ पे 40 डिग्री से हम शुरू करेंगे, तो F और फिर E और फिर D, ट्रायंगल FE और D, है ना। देखिए ये A 40 डिग्री, तो यहाँ पे F 40 डिग्री। ठीक, फिर B AB 3.5, यहाँ पे FE, ये FE 3.5, और फिर C एंगल ये दिया नहीं हुआ, लेकिन ये एंगल 60 है, यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और 50 डिग्री, तो ये 90 डिग्री एंगल और इधर ये 50 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल और इधर ये 50 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल, अब देखिए अगर हम यहाँ पे RQP लें ट्रायंगल, अच्छा एक चीज़ और, तो यहाँ पे ये दो एंगल्स तो इसमें हो गए इक्वल, लेकिन इंक्लूडेड साइड यहाँ पे नहीं दी हुई है। इंक्लूडेड साइड यहाँ पे देने की जगह ये दूसरी साइड दी हुई है, वो भी 3.5 दी हुई है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये तीसरा एंगल हमको मालूम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 ये 50, तो ये एंगल 40 डिग्री होना चाहिए,
यहाँ पे भी ये 90, ये 50, तो ये 40 डिग्री होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें कि ये साइड 3.5, लेकिन ये साइड तो 3.5 की जगह 3.2 दी हुई है, 3.3 दी हुई है। मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, या हम इसको लिख दें ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। अब हम देखें तीसरा, तो ये तीसरा फिगर है, इसके अंदर यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री ये दिया हुआ है, तो नेचुरली ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे 30 और 60 के बीच की साइड ये 6 दी हुई है, यहाँ पे भी 30 और 60 के बीच की साइड ये 6 दी हुई है। Therefore, these two triangles are congruent, है ना, क्योंकि दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के बराबर है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंसी लिखें। देखिए 30, 60 और ये 90, तो हम इसको लिखें QRP, ट्रायंगल QRP is congruent to triangle। अब देखिए हमने यहाँ पे 30 डिग्री से शुरू किया और फिर साइड इंक्लूडेड, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री से शुरू करेंगे, मतलब N, और फिर साइड, तो NLM, NL और M। ठीक है, These two triangles are congruent। ठीक है, उनका ऑर्डर भी उसी हिसाब से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वाले में अब देखिए, अगर हम दो ट्रायंगल देखें ABC, तो इस ट्रायंगल के अंदर यहां पे ये एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल ये 30 + 45 मतलब 75 है ना, और इसमें इंक्लूडेड साइड अभी कुछ लिखी नहीं है। दूसरे ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है, और बीच की साइड दी नहीं हुई है। लेकिन हम अगर देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड, ये 30 और 75 के बीच की साइड है। यहाँ पे भी दूसरे ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये 30 और 75 के बीच की इंक्लूडेड साइड ही है, तो कॉमन साइड इंक्लूडेड है, और दो एंगल्स भी दिए हुए हैं और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड है दोनों ही ट्रायंगल में, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ट्रायंगल। देखिए अगर हम 30 और 75 ये दोनों एंगल और बीच की इंक्लूडेड साइड लें, तो ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब देखिए यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में भी हम सबसे पहले 30 डिग्री और फिर 75 डिग्री और इंक्लूडेड साइड, तो 30 डिग्री ये है, तो यहाँ से शुरू करेंगे B, और फिर इंक्लूडेड साइड A और फिर D, तो दिस इज ट्रायंगल BAD। सो
This will be the congruency between the two triangles. Okay? अब आगे बढ़ें. अगला क्वेश्चन, इसमें फिगर बना हुआ है. नाउ इन फिगर रे ए जेड बाइसेक्ट्स एंगल डी ए बी. तो यहाँ पे ये ए जेड रे है और ये एंगल बी ए डी इसको बाइसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. ठीक है. सो दिस बाइसेक्ट्स एंगल डी ए बी एज वेल एज डी सी बी. तो डी सी बी को भी बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ये डी सी बी इसको भी ये बाइसेक्ट कर रही है. इसको भी बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. अब देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि ये एंगल और ये बीच की इंक्लूडेड साइड, इधर ये एंगल और बीच की इंक्लूडेड साइड, मतलब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड. तो बाय ए थ्योरम these two triangles will be congruent. ये बाद में आप देखोगे कि ये थ्योरम्स भी हैं. अभी आपको 7th क्लास के अंदर इसको रूल्स जैसे दिए हैं. आगे जब हम चलेंगे तो इनके प्रूफ्स भी हैं, और जिस चीज का प्रूफ दिया होता है वो थ्योरम बन जाती है. ठीक है. तो आगे आप इसको ASA थ्योरम, फिर RHS थ्योरम, इस तरह से थ्योरम के फॉर्म में देखेंगे, है ना. तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्या क्या चीज चाहिए. स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स. तो वो 3 पार्ट्स हमको लिखने हैं जैसे हम हमेशा लिखते हैं. फिर is triangle BAC and DAC these are congruent, give the reason also. फिर is AB is equal to AD, AB is equal to AD. हमने देखा था टोटल 6 स्टेप्स होती है और उसमें लास्ट की स्टेप होती है CPCT. तो ये CPCT से हो जाएगा. और फिर is CD is equal to CB, is CD is equal to CB. तो ये इसके लिए भी हमको CPCT से ये वाली चीज़ भी हो जाएगी, है ना. तो लेट अस राइट. तो सॉल्यूशन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कौन से ट्रायंगल्स में. तो अगर हम ट्रायंगल ABC और ADC लें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो जो चीज़ दी हुई है वो हम लिखते जाएंगे. सबसे पहले ये एंगल यहाँ पे इस ट्रायंगल में BAC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू ये एंगल इसके बराबर मीन्स DAC के बराबर इज इक्वल टू एंगल DAC. इसका रीजन क्या है, AZ इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया. तो रीजन इज AZ इज एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. अच्छा, यही का यही रीजन इसके लिए भी हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, BCA, और यहाँ पे DCA. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA. इसका रीजन AZ इज एंगल बाइसेक्टर. तो सेम रीजन. ओके. फिर तीसरी चीज यहाँ पे देखेंगे AC इज इक्वल टू AC. ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी. तो AC
is equal to AC. Reason is common side. ठीक है। Therefore, और जब हमने दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, यहाँ दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड देख ली, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC। इसका रीजन है ASA कॉन्ग्रुएंसी। और जब एक बार ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैंने आपको बतलाया था, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स इक्वल होती है और इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू AD। अब देखिए ये AB और AD, ये AB इस AD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके सामने की साइड AB और इसके सामने की साइड AD। तो AB, therefore AB इज इक्वल टू AD। इसका रीजन होगा CPCT। CPCT means corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिए जैसे इसके सामने की साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों के सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। इसके सामने की साइड DC और इसके सामने की साइड BC। तो यहाँ पे ये देखिए CD इज इक्वल टू CB, ये CD इज इक्वल टू CB। दिस इज ऑल्सो बाय CPCT। तो ऑल्सो CD इज इक्वल टू CB। इसका भी रीजन होगा CPCT। तो ये दोनों ट्रायंगल्स इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला है एग्जाम्पल। इन फिगर, तो ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। Can you use ASA congruence rule and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD? तो क्या इसमें हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में फिर से पूरा लिखने का तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पहली चीज, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर दी हुई है। ठीक है, फिर एक एंगल ये 70 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 70 डिग्री, ये भी दिया हुआ है ना। लेकिन दूसरा एंगल का क्या करेंगे? ये देखिए आपने ये किया हुआ है कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये AB और CD, ये दो लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट दिस। तो यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। विल इट बी? ठीक है, अब देखिए दो एंगल्स तो हो गए, और जहां दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब
ये 70, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम, ये 70 और ये टोटल हो गया 100 और सम होता है 180 डिग्री। 180 में से 100 गया तो ये हो गया 80 डिग्री, है ना। और यहाँ पे भी ये 30 70 तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब जब ये 80 हो गया, अभी देखिए ये साइड इंक्लूडेड साइड नहीं दी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने तीसरा एंगल प्रूव किया तो ये दो एंगल 70 80, यहाँ पे 70 80, इसके बीच की इंक्लूडेड साइड ये यहाँ पे भी इंक्लूडेड साइड हो गई, तो दो एंगल्स इक्वल और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं। इन टू ट्रायंगल्स AOC एंड BOD, AOC एंड BOD, पहली चीज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये एंगल C और ये एंगल D दोनों 70 70 डिग्री के हैं तो ये इक्वल हो गए। फिर ऑल्सो AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू, ईच ऑफ दिस विल बी 30 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। ये चीज़ें हमने अभी देख ली। अच्छा, फिर इसके बाद में सो एंगल A ऑफ ट्रायंगल AOC ये कितना हो जाएगा? ये एंगल A जैसा कि हमने देखा था, ये 70 और ये 30, इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये देखिए 180 में से 70 प्लस 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 मीन दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये उससे हो गया। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने 80 डिग्री निकाला, ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। ये 70 30 तो ये 80 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो सिमिलरली एंगल B ऑफ एंगल B और ट्रायंगल BOD ये भी 180 माइनस 70 प्लस 30 तो ये भी 80 हो गया। तो ये 80 और ये 80, है ना। नाउ वी हैव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD, ये AC इज इक्वल टू BD, दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हैं। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D भी हो गया। मतलब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। सो साइड AC between angle A and angle C and side BD is between angle B and angle C. Therefore, by ASA congruence rule, these two triangles will be congruent, है ना। और हमने वैसे ही देखा हुआ है कि जो भी क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं उसमें 6 स्टेप्स रहती है और 6 स्टेप्स इसी तरह की रहती है। इसमें कुछ स्टेप्स इसीलिए एक्स्ट्रा लिखी हुई है क्योंकि हमको दो एंगल्स दिए हुए हैं लेकिन इंक्लूडेड साइड नहीं दी हुई है, तो हमको तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ये प्रूव करना पड़ेगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। और जैसे ही तीसरा एंगल इक्वल हुआ तो वो नॉन इंक्लूडेड साइड वो इंक्लूडेड साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई और ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लग गई उसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। RHS देखिए अभी तो हमने देखा था साइड और एंगल S और A आ रहे थे, अब ये R भी आ गया, H भी आ गया और S भी आ गया। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आया वहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो RHS मीन्स राइट हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरियन। अब ये क्या होती है, इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना जरूरी है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the two triangles are congruent। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल होना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल ये बनाए, दूसरा ट्रायंगल ये बनाए, ये अगर ए बी सी है और ये डी ई एफ है, पहली चीज ये राइट ट्रायंगल्स हैं, तो निश्चित रूप से ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गए, है ना, 90 डिग्री के हो गए ये दोनों। और इसके अंदर हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, अब हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस इस हाइपोटेन्यूस के इक्वल, और एक साइड चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, किसी को भी, ठीक है। तो एक साइड अगर ये ली और ये साइड इसके बराबर, तो हाइपोटेन्यूस एंड ए साइड ऑफ वन राइट ट्रायंगल is equal to hypotenuse and a side of another right triangle। तो अगर ये दोनों, दो साइड्स और एक राइट एंगल, ये अगर इक्वल हैं, then these two triangles will be congruent। मतलब ऑटोमेटिकली अगर इसकी ट्रेस कॉपी हम लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी, अगर हम ये कंडीशंस लेते हैं तो, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड राइट हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। जब हमने ये देख लिया, अब हम अगली बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे।